हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका एसएससी जीडी के एग्ज़ाम आपके हुए हैं। उसमें कुछ कैंडिडेट्स ऐसे भी हैं जिनके कुछ प्रॉब्लम था, थंब इम्प्रेशन मैच नहीं हुआ। थंब मैच नहीं हुआ यानी बायोमेट्रिक मैच नहीं हुआ। अब आप जेन्युइन कैंडिडेट हैं तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कई बार टेक्निकल मिस्टेक से, कोई दूसरी प्रॉब्लम से, या कोई फीमेल कैंडिडेट मेहंदी लगा लिया, ऐसा कोई रीज़न हो गया, थंब मैच नहीं हुआ। लेकिन एक बात यहाँ पर ये है देखने वाले कि थंब मैच नहीं हुआ, आपका सिग्नेचर हैंड राइटिंग जो है वो तो आपका मैच होना चाहिए। 2018 की भर्ती जो हुई थी उसमें भी सस्पेक्टेड कैंडिडेट्स थे जिनका थंब मिसमैच का प्रॉब्लम था। उनके अभी लेटर्स आ रहे हैं, उनके काफ़ी कैंडिडेट्स उसमें अभी भी बचे हुए हैं। तो ये आपको एक लेटर दिखा देते हैं। सिपाही जीडी भर्ती 2018 के संबंध में विषयांकित आपको ये सूचित किया जाता है कि वर्ष 2018 के दौरान एसएससी के द्वारा आयोजित की गई सिपाही जीडी की भर्ती में आप भर्ती के अंदर 15th आईटीबीपी पीओ सेक्टर 26 पंचकूला डिस्ट्रिक्ट पंचकूला हरियाणा पिन में शामिल हुए थे। भर्ती प्रक्रिया के दौरान आपके सिग्नेचर्स अवेलेबल ऑन अटेंडेंस शीट एंड लेफ्ट थंब इम्प्रेशन available on admission certificate, commission's copy and attendance sheet of computer-based examination stage are different and not matched with the specimen collected at the time of document verification, detailed medical examination, re-medical examination। कि थंब सबसे पहले आपका थंब कब लगता है? जब आप कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन सीबी में आप उपस्थित होते हैं, वहाँ आपका थंब लिया जाता है और वहीं सिग्नेचर लिया जाता है। सिग्नेचर थंब वो मैच नहीं हुआ। जब पीटीपीएससी हुआ था उस समय तो हो गया था, लेकिन जब मेडिकल हुआ उस समय वो थंब मैच नहीं हुआ। अब तो मैच नहीं हुआ, उसके लिए एक फॉर्म दिया गया, 70 पेज का एक फॉर्म फिल करवाया गया। उसमें बहुत सारा उसमें डिटेल फिल करना था। तो वो सिर्फ आपका हैंड राइटिंग और फिंगर जो सॉरी आपका जो सिग्नेचर है उसके लिए लिया गया था। सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी से उन सब का मैच हुआ। वहाँ से भी यदि मिसमैच का रिपोर्ट आ गया कि आपका हैंड राइटिंग, आपका थंब, वो सब मैच नहीं होता है, और जिनका सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी से मैच हो गया उनका नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो से थंब का जो था वो भी रिकॉर्ड लिया गया। अब एक कैंडिडेट जो ये कहता है कि मैं जेन्यून हूँ, उसके बावजूद भी मेरे पास ये आ गया, तो जेन्यून कैंडिडेट के पास देखिए इस तरह का पॉसिबल नहीं है कि कैंडिडेट जेन्यून है और उनके बावजूद भी थंब मैच नहीं होता है। क्योंकि थंब आप कैसी भी स्थिति हो, आपका थंब चेंज नहीं होगा। जेन्यून है तो आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन अभी काफ़ी कैंडिडेट्स बचे हुए हैं जिनके पास इस तरह के लेटर्स आ रहे हैं। अतः निदेशक कर्मचारी चयन आयोग नई दिल्ली के पत्र संख्या ये लेटर दे दिया में जारी दिशा निर्देशों के अनुसार उक्त भर्ती हेतु आपकी योग्यताओं को रद्द किया जाता है। आपके सूचना प्रेषित यानी कि थंब मिसमैच की वजह से कैंडिडेट की उम्मीदवारी जो है वो आउट हो गया, कैंडिडेट रिजेक्ट हो गया, निरस्त कर दिया जाता है। और ये सील लगा हुआ है इस पर कि कुछ कैंडिडेट्स हमारे ऐसे होते हैं जो जब किसी भी ऑफिशियल लेटर पर सील नहीं होता है तो वो उसको प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं। तो ये सील भी लगा हुआ है, सिग्नेचर है उप कमांडेंट प्रशासन ग्रुप केंद्र केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल जालंधर। अब एक कैंडिडेट जो जेन्यून है, क्या वाकई उनके पास भी लेटर आ सकता है? जेन्यून कैंडिडेट हैं तो उनके पास ये लेटर आए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हाँ, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाए किसी वजह से आपके पास, लेकिन प्रूफ है आपके पास। अब यहाँ पर एक सबसे बड़ा प्रूफ ये होता है कि आप जेन्यून हैं। आपका फ़ोटो जो है वो सीसीटीवी है, वहाँ पे जो सेंटर है उसमें, वहाँ पर आपका फ़ोटो है। तो वो सीसीटीवी फुटेज आप मांग सकते हैं, और उसमें यदि आप जेन्यून हैं, आप उपस्थित हुए हैं वहाँ पे, तो आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन आप जेन्यून नहीं हैं तो जाहिर सी बात है कि आप दूसरे का हक आप मार रहे हैं। आप एक गलत प्रैक्टिस का आप इस्तेमाल करके आप फोर्स में भर्ती होना चाहते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। और इन्हीं सब को रोकने के लिए
कि कोई भी किसी भी गलत तरीके से फोर्स का हिस्सा नहीं बन जाए, क्योंकि बहुत राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है, बहुत संवेदनशील मामला है। इसके लिए ये सब इतनी सख्ती की जा रही है। तो बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ, और यदि आपका भी कोई ऐसा डाउट है तो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। जय हिंद।